हेलो। आज की वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसका सोल्यूशन रिगार्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसमें हमें एक पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे और जैसे कोई सेल्स लेवल दिया है उसके लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और एक जो है कि इतना प्रॉफिट हमें अर्न करना है तो उसके लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में हमने एक न्यूमेरिकल आज की वीडियो में करना है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। द सेल्स ऑफ फॉर्मा लिमिटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 2,70,000 and the profit earned was rupees 7,200। तो फर्स्ट हाफ में जो है वो 2019 की इतनी सेल्स हुई है, प्रॉफिट इतना हुआ है। एंड द सेल्स इन द सेकंड हाफ रजिस्टर्ड एन इंक्रीज एंड अमाउंटेड टू रुपीज 3,42,000। प्रॉफिट अर्न वाज 20,700 इन द सेकंड हाफ। अज्यूमिंग नो चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपको एज्यूम करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रही है दोनों हाफ्स में। और आपको कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर रुपीज 2,16,000 एंड द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 36,000। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो आपको पता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट्स के बारे में है, ना तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो है हमारे पास सेल्स और प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वो भी दो पीरियड्स के जो है वो प्रॉफिट्स और सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए कि दैट इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, कि आप कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूला से भी जो है आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन में जो है आपके पास कंट्रीब्यूशन और के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अब हम जो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल से पीवी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें जो है वो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पर निकालनी है पीवी रेशियो। तो क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट में चेंज कितना आया है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना चेंज है। तो सेकंड हाफ में से हम जो है वो फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, 20,700 माइनस 7,200। तो 20,700 माइनस 7,200 और 3,42,000 माइनस 2,70,000। तो 3,42,000 माइनस 2,70,000। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने जो है वो प्रॉफिट के लिए फर्स्ट पीरियड में से सेकंड पीरियड को माइनस किया है तो आप जो है सेल्स के लिए भी फर्स्ट पीरियड में से सेकंड पीरियड की सेल्स को ही माइनस करेंगे। और अगर आपने सेकंड पीरियड में से फर्स्ट पीरियड को माइनस किया है प्रॉफिट के लिए, तो सेल्स के लिए भी सेकंड पीरियड में से फर्स्ट पीरियड की सेल्स को ही माइनस किया जाएगा। अगर आप उल्टा कर देंगे कि यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड और यहाँ पे से सेकंड में से फर्स्ट, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के साइन डिफरेंट हो जाएंगे और वो रिजल्ट आपके पास सही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रॉफिट में चेंज जो है वो सेकंड में से फर्स्ट पीरियड माइनस किया है तो सेल्स भी सेकंड में से फर्स्ट माइनस की जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि क्योंकि सेकंड वाली प्रॉफिट जाता था तो हमने सेकंड वाले हाफ में से फर्स्ट वाला प्रॉफिट माइनस कर दिया, और सेकंड वाले की सेल्स में से जो है वो फर्स्ट पीरियड की सेल को माइनस कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 20,700 माइनस 7,200 दैट विल बी इक्वल टू 13,500 एंड 3,42,000 माइनस 2,70,000 जो है आपके पास आ जाएगा डिफरेंस 72,000 का, और मल्टीप्लाइड बाय 100 ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पीवी रेशियो जो है वो 18.75% आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पीवी रेशियो कैलकुलेट होगी, और दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर रुपीज 2,16,000 की 2,16,000 रुपए की आपकी सेल है, और उस टाइम पे आपको निकालना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा। तो अब सेल जो है वो 2,16,000 की है, उस टाइम पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट के लिए आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं आपके। आप सबसे पहले सेल्स लेते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाएगी तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है अल्टीमेटली प्रॉफिट। सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 2,16,000, 2,16,000 के लिए आपने प्रॉफिट निकालना है। तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तभी कंट्रीब्यूशन आएगा। बट हम जो है वो सेल से कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि अगर सेल्स को हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तब प्रॉफिट आएगा। बट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में कहीं पर भी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना,
कि अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया। तो आपने ये नहीं मान लेना कि जी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है कि इसमें जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी तो हम जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो आप किसी भी हाफ की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, फर्स्ट हाफ की इंफॉर्मेशन लेनी है उसके बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, सेकंड हाफ की इंफॉर्मेशन लेंगे उसके बेसिस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी हाफ के लिए लेंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही आएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो प्रॉफिट निकालने से पहले फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट हाफ के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। तो फर्स्ट हाफ में जो सेल्स थी वो 2,70,000 की थी। तो कंट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। वो आपको पता है कि सेल्स को अगर हम पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीवी रेशो हमने निकाली हुई है 18.75%। तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 50,625। अब आपको पता है कि इस 2,70,000 पर कंपनी को जो प्रॉफिट था दैट वाज 7,200। ये क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट इज 7,200 एट द सेल ऑफ रुपीज 2,70,000। जो फर्स्ट हाफ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 2,70,000 की अगर सेल है तो कंपनी को प्रॉफिट जो है वो 7,200 का है। अब आपको पता है आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर आपने क्या निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हम जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो है प्रॉफिट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है और फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। कि आपको याद होगा कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं हम, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। बट हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्योंकि हमें पता है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हमने जो है वो साइड चेंज की, फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज किया और कंट्रीब्यूशन को चेंज किया। तो क्या हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। की अगर आप देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में है, इसको आपने इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट यहीं रह गया आपका और प्रॉफिट की आपने साइड चेंज की तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट बच गई। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस करने से हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपकी 50,625। जो आपका कंट्रीब्यूशन था उसमें से हमने जो है वो प्रॉफिट को माइनस कर दिया। प्रॉफिट आपका 7,200 का था तो बैलेंस जो है वो 43,425 की हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब हम निकाल सकते हैं सेल, जो 2,16,000 की सेल पर कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस व्हेन द सेल्स आर रुपीज 2,16,000। ठीक है, तो 2,16,000 की सेल पर प्रॉफिट निकालना है। तो जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज पहले हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम डायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके। तो सेल्स यहाँ पर जो है वो 2,16,000 की है जिसके लिए हमने प्रॉफिट निकालना है। तो 2,16,000 पर जो है वो 18.75% वही पीवी रेशो आपकी रहेगी। उसी पीवी रेशो पर जो है आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, वो आपके पास आ गया 40,500 का। जब आप इसका 18.75% निकालेंगे वो 40,500 आ जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 43,425। तो उसमें से कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आता है। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी दैट इज 43,425। अब आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन कम है बट फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। तो जब कंट्रीब्यूशन कम है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो जब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा आएगी और कंट्रीब्यूशन कम रह जाएगा तब लॉस होगा। बट अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है तो फिर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है। तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट एक्सीड कर गई है और कंट्रीब्यूशन कम रह गया है तो दैट मीन्स कि ये लॉस आएगा और इसको हम लिखेंगे लॉस। और इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नेगेटिव में लिख सकते हैं कि ये आपका जो है 2,925 का लॉस होगा अगर कंपनी की सेल जो है वो 2,16,000 की 2,16,000 की होती है। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 36,000 की। कंपनी को 36,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, उसके लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 कि आपने जो है वो रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी है और पीवी रेशियो भी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अभी पिछले हमने निकाली थी 43,425, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसी को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो 43,425 ये हमने यहाँ से यूज कर लिए। देन
प्रॉफिट 36,000 का चाहिए तो 36,000 हमने ऐड कर देना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो जो है आपके पास आई है 18.75%, तो परसेंटेज का फिर 100 अपसाइड आ जाएगा, और इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे ऊपर तो ये आपका आ गया 79,425 डिवाइडेड बाय 18.75%, और इससे जो है आपके पास रिक्वायर्ड सेल्स आ गई। तो अगर कंपनी को 36,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कंपनी को जो है वो 4,23,600 रुपीज़ की सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और आपको बेसिकली ये है कि आपको देखना है कि क्या कैलकुलेट करना है, फिर उसके लिए आप देखें कि आपको वो कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन दी है, कितनी और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे आप कैसे निकालेंगे। तो अगर हमने किसी प्रीवियस पॉइंट में निकाली है और नेक्स्ट पॉइंट में उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी थी तो हमने जो है वो सेकंड पॉइंट में फिक्स्ड कॉस्ट निकाली थी, उसी फिक्स्ड कॉस्ट को हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, हमें दोबारा से इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।